सबसे पहले तो मैं आज संविधान दिवस है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं दिल्ली विधानसभा को। आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी एक कृषि कानून के ऊपर जो बिल था, जिसका केंद्र सरकार ने कुछ चंद लोगों के लिए बनाया था, उस बिल को आज लेके आए निरस्त करने के लिए। जिस समय यह बिल बनाया गया था, देश के कुछ घरानों के लिए बनाया गया था, लेकिन एक साल के बाद उस बिल को निरस्त करने का प्रधानमंत्री महोदय ने ऐलान किया। सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि देश का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी किसान आज प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर विश्वास करके उठने के लिए तैयार नहीं हुआ उन सड़कों से। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हमारे प्रधानमंत्री की आवाज को, एक प्रधानमंत्री की बात को वो किसान कोई तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि जिस संसद के अंदर कुछ चंद आदमियों के लिए वो बिल पेश किया गया था, बनाया गया था, जब तक उसी संसद से वो बिल निरस्त नहीं होगा तब तक ये किसान उठने वाले नहीं है। ये आज दिल्ली विधानसभा ने संविधान दिवस के मौके पर आज ये सदन बुलाया है, इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक समय था, मैं जब कोई भी रसोई लगाता था, चाहे मैंने रामलीला मैदान के अंदर लगाई है या अमरनाथ यात्रा के दौरान में लगाई है, मेरी रसोई हमेशा सक्सेस रही थी। उसने कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आई थी। मैंने रसोई किसानों के लिए सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी लगाई। मैं बहुत मायूस था कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मन के साथ, जिस मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, अपने साथियों के सभी के कहने के ऊपर मैंने उस रसोई को लगाया है, और प्रधानमंत्री जी के कानों के ऊपर जूं भी नहीं रेंगरी कि मतलब लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर इस सर्दी के अंदर भी बैठे हैं, बारिश के अंदर भी बैठे हैं, तपती हुई गर्मी के अंदर भी बैठे हैं। मुझे लगा था कि मेरी रसोई के अंदर कुछ खोट है या मेरे साथियों के अंदर खोट है, लेकिन मुझे खुशी उस दिन हुई जब प्रधानमंत्री जी एक साल के बाद कम से कम ये कहने के लिए तैयार हुए कि मैं ये तीनों के तीन कृषि कानून वापिस लेता हूं। उस दिन मेरी वो रसोई लगानी सक्सेस हुई। आप भी गए थे उस समय में रसोई के अंदर, आप भी अपने साथियों के साथ में बहुत सा राशन लेके गए थे। यहीं से सभी साथियों ने वहां पर रसोइयों के लिए मदद पहुंचाई थी। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी नेक कमाई में से सिंगू बॉर्डर के ऊपर या टिकरी बॉर्डर के ऊपर या यूपी बॉर्डर के ऊपर जो रसोई लगवाई थी, वो सारी की सारी सक्सेस हुई है। तो इसके लिए मैं परमात्मा का शुक्र। और मैं कहता हूं, मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है, और राजनीति के लिए कुछ आदमियों के लिए कुछ काले कानून बनाते हुए देखा है, और वोटों की खातिर उसी कानून को निरस्त करते हुए देखा है, वोटों की खातिर उसी कानून को निरस्त करते हुए। प्रधानमंत्री जी या एक पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ घरानों के लिए बिल बनाया था। अभी अखबारों के अंदर मैं पढ़ रहा था, जिनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी चलते थे, आज वो एशिया का सबसे नंबर 1 आदमी है। और वो नंबर 1 आदमी कौन है? वो नंबर 1 आदमी है अडानी साहब।
जिनके हेलीकॉप्टर लेके देश के अंदर जगह जगह वो प्रचार किया करते थे अपने चुनाव का, जिसकी खातिर वो प्रधानमंत्री बने। अरे प्रधानमंत्री बने थे आप पूरे देश के लिए, एक आदमी के लिए नहीं बने थे, 2 घरानों के लिए नहीं बने थे, 3 घरानों के लिए नहीं बने थे। पूरे देश की जनता ने आपको वोट दिया था। पूरे देश की जनता के लिए सोचने का आपका फर्ज बनता था, लेकिन नहीं सोचा उन्होंने। दुख होता है, लेकिन जनता के अंदर वो ताकत है, संविधान के अंदर वो ताकत है, जब वो अपने के ऊपर आ जाती है तो अच्छों की नींद हराम कर देती। नींद खुली 1 साल के बाद खुली, कोई बात नहीं, और कुछ समय आने के बाद अभी यूपी के अंदर ये नींद खोलेंगे इनकी, पंजाब के अंदर इनकी नींद पहले उखाड़ दी थी, उत्तराखंड के अंदर उखाड़ रहे हैं, गोवा के अंदर आपकी क्या हालत आपको पता होगा। आने वाले चुनाव के अंदर आपको बता देंगे कि ये जो मन मर्जी की है ना, मन की बातें की है, नहीं चलने देंगे। अभी राखी बहन कह रही थी मन की बात सुनने के लिए कोई घर में नहीं है। अरे घर में नहीं है, ये जनता तो थी, इनकी सुन लो, नहीं सुननी। और जब कभी मोदी जी चलते थे ना, मैं शायरी के अंदाज में कहता हूं, जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का गुमान, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए इस समय सहारे को तरसते हुए देख रहा हूं। जब चलते हैं ना, अब उनकी चाल वो ले रही है, किसी ना किसी का सहारा लेके चलते हैं, किसी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं। अभी अखबार में फोटो आ रही थी, योगी जी के कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे, नहीं बचेगा वो भी कंधा। अपने भाषण के दौरान कह रहे थे मेरी आंखें भर आ रही है, दिल भर आ रहा है कानून को निरस्त करते हुए। कहीं शायरी में था, उनकी आंखों की चमक से, उनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, मगर उन्हीं आंखों को बरसात की तरह भी हम लोगों ने बहते हुए देखा। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। जिस समय इस समय नाटक करते ना, कई बार रो भी पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं? ये किसानों के पक्ष में ही है। अपना शुरुआत देख लो, आप चले गए थे उस समय में, विजेंद्र जी है तो उस समय में चले गए थे आप, क्योंकि किसानों के मुद्दे के ऊपर सुनना आप लोगों की बस की बात नहीं है। आप ही लोग कहते थे इनको कभी आतंकवादी, कभी अलगाववादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग। ये ना टुकड़े टुकड़े गैंग थे, ना आतंकवादी थे, ना ये अलगाववादी थे। ये इस देश के नागरिक थे, लोगों का पेट भरने वाले किसान थे। इन्हीं किसानों ने अपनी एकता के बल के ऊपर आज जीत हासिल की है। और इसी प्रकार से ये किसान पहले भी पेट भरते थे, आगे भी इस देश के हर नागरिक का पेट भरेंगे। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आप लोग मानते नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो 2-3 आदमी के अलावा दिखता ही नहीं है। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, ये चंद घराने ही आप लोगों के पास। कर सको ना गुप्ता जी, कर सको तो कुछ अच्छा काम करो, जैसे दिल्ली सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, गोपाल राय जी कर रहे हैं। कर सको तो कुछ अच्छा काम करो दिल्ली सरकार की तरह। शिक्षा के ऊपर काम करो, पराली गलाने के लिए केमिकल बनाने का काम करो, जिस प्रकार से गोपाल राय जी ने काम किया है। लोगों का पेट भरने का काम करो, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब काम करते हैं। लोगों के यहां तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो कर देंगे 2024 में, और पूरा का पूरा कंक्लूड करके रख देंगे। अभी पंजाब में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, यूपी के अंदर कर रहे हैं, गोवा के अंदर कर रहे हैं,
और जहां जहां पर भी आओगे वहीं पे कंक्लूड करके रहेंगे। ये आपको महेंद्र गोयल का वादा। धन्यवाद, धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। अभी ठहर जाओ। आज महेंद्र जी बड़े मूड में लग रहे हैं। कर सको तो कुछ अच्छा काम करो, वरना दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। और उनकी उंगली से इशारे से, उनकी उंगली के इशारे से हो जाते थे कत्लेआम। उनकी उंगली के इशारे से, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, उनकी उंगली के इशारे से हो जाते थे कत्लेआम, मगर उन्हीं हाथों को इस समय पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। मैं बहुत विश्वास के साथ सभी साथियों की तरफ से भी, जितने भी सिंगू बॉर्डर के ऊपर काम करने के लिए मेरे साथ में आए थे, आज उन सब का भी धन्यवाद करता हूं इस सदन के माध्यम से। और गोपाल राय जी जो आज ये बिल इस सदन के अंदर लेके आए हैं, मैं पुरजोर समर्थन के साथ में पूरा अपना समर्थन देता हूं। जय हिंद, जय भारत।